क्या आपको अतुल सुभाष और राजा रघुवंशी याद हैं? ये वही पुरुष हैं जिनकी कहानियां बीते कुछ दिनों में सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनलों तक, अखबारों तक छाई हुई थी। जिनमें से किसी की हत्या उसकी पत्नी ने की और कोई अपनी पत्नी की प्रताड़ना से तंग आकर खुद की अपनी जान ले बैठता है। इन खबरों में हमने बहस की, वीडियो बनाए, पोस्ट शेयर किए, मीम्स बनाए और एक नैरेटिव गढ़ दिया कि अब पुरुष भी पीड़ित है और समाज में पुरुषों के साथ अन्याय हो रहा है। लेकिन इस पूरे शोर शराबा में हम सब भूल गए कि इस देश की असली पीड़िताएं अब भी महिलाएं ही हैं। उनके साथ आज भी अन्याय हो रहा है, उनके साथ आज भी छेड़छाड़, बलात्कार, उत्पीड़न और मानसिक शोषण हो रहा है, और वो भी ऐसी जगहों पर जहां पे सबसे ज्यादा उम्मीद होती है, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस और घर। यही तो हुआ उड़ीसा के बालासोर जिले की 20 साल की सौम्यश्री के साथ। एक ऐसी मासूम और होनहार छात्रा जो टीचर बनने का सपना लेकर बीएड कॉलेज पहुंची थी। बच्चों को पढ़ाकर देश का भविष्य संवारना चाहती थी, ये सपना देख रही थी। लेकिन उसे क्या पता था कि उसी कॉलेज की दीवारों के अंदर एक शिक्षक उसकी इज्जत को लूटने की तैयारी में बैठा है। सौम्यश्री के कॉलेज का ही एचओडी समीर कुमार साहू उसकी इज्जत का सौदा करना चाहता था। पहले उसे गलत नजरों से देखना शुरू किया, फिर अनुचित मांगे की। लेकिन सौम्यश्री ने साहस दिखाया, विरोध किया, झुकने से इनकार कर दिया। लेकिन उसका यह विरोध उसे बहुत महंगा पड़ गया। समीर साहू ने उसकी अटेंडेंस खराब कर दी, परीक्षा में फेल कर दिए, लगातार मानसिक प्रताड़ना से और उसकी आत्मसम्मान को कुचलने की हर संभव कोशिश की। पर सौम्यश्री ने हार नहीं मानी। उसने कॉलेज के प्रिंसिपल दिलीप घोष को पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी, लिखित शिकायत दी, दोस्तों को बताया, सोशल मीडिया पर पोस्ट किए, उड़ीसा के शिक्षा विभाग और प्रशासन को टैग किया और न्याय की गुहार लगाई। लेकिन अफसोस कि किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। यहां तक कि कॉलेज प्रशासन ने उसकी शिकायतों को नजरअंदाज किया। उसके सहपाठी खामोश रहे, कोई भी उसके साथ खड़ा नहीं हुआ। और फिर एक दिन 12 जुलाई 2025 को जब हर उम्मीद उसकी टूट गई, जब भरोसा मर गया, तब सौम्यश्री ने कॉलेज के प्रिंसिपल ऑफिस के सामने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। 95% शरीर जल चुका था। उसे गंभीर हालत में एम्स भुवनेश्वर में लाया गया। जिंदगी और मौत के बीच उसने लड़ाई लड़ी और आखिरकार 14 जुलाई की रात 11:30 बजे सौम्यश्री की मौत हो जाती है। उसकी मौत सिर्फ एक आत्महत्या नहीं थी, वो एक संगठित हत्या थी। उस सिस्टम की, उस समाज की, उस मीडिया की और उस कानून की जिसने समय रहते उसकी पुकार नहीं सुनी थी। दुख इस बात का है कि सौम्यश्री ने आत्महत्या करने से पहले सोशल मीडिया पर यह साफ साफ लिखा था कि अगर उसे न्याय नहीं मिला तो वो जान दे देगी। लेकिन उसके इस पोस्ट को भी नजरअंदाज किया गया। कोई बड़ा न्यूज चैनल उसकी खबर तक लेकर नहीं आया, कोई रिपोर्टर उसके गांव नहीं गया, कोई एंकर उसके आंसुओं को कैमरे में कैद करने नहीं पहुंचा। क्योंकि सौम्यश्री की कहानी टीआरपी नहीं थी, ब्रेकिंग न्यूज नहीं था, एंटरटेनिंग नहीं थी। और यही तो हमारे समाज की सबसे बड़ी बीमारी बन चुकी है। अगर कोई सेलिब्रिटी घायल हो जाए तो 24 घंटे न्यूज चलती रहती है। अगर कोई हीरोइन स्किन ट्रीटमेंट के दौरान मर जाए तो हफ्तों तक उसकी कहानी प्रमुखता से दिखाई जाती है। लेकिन एक आम लड़की जो सिर्फ पढ़ना चाहती थी, एक शिक्षक बनना चाहती थी, जब वो पेट्रोल छिड़क कर खुद को आग लगा लेती है तो किसी को फर्क ही नहीं पड़ता है। सवाल यह है कि क्या हम इतने संवेदनशील हो चुके हैं कि हमें अपनी बेटियों की चीख तब तक सुनाई नहीं देती है जब तक वो लाश बनकर हमारे सामने ना आ जाए? क्या हमारी आत्मा सोशल मीडिया की ट्रेंड और टीवी की टीआरपी से संचालित होने लगी है? सौम्यश्री की कहानी बताती है कि हमारे कॉलेज में आज भी ऐसे शिक्षक मौजूद हैं जो शिक्षा नहीं, शोषण के लिए बैठे हुए हैं। ये कोई एक कॉलेज या एक केस की बात नहीं है। कोलकाता के लॉ कॉलेज में भी कुछ महीना पहले ऐसा ही हुआ था। वहां एक कर्मचारी ने एक छात्रा के साथ बलात्कार किया। उसके खिलाफ पहले भी शिकायतें थी, लेकिन चुपचाप इसे दबा दिया गया क्योंकि उसने कहा कि उसके चाचा विधायक है। यही तो होता है हमारे देश में। जब लड़की न्याय की मांग करती है तो पूरा सिस्टम अपराधी को बचाने में लग जाता है। जब कोई लड़की साहस करके आवाज उठाती है, समाज उसी से सवाल करने लगता है कि तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने, रात को तुम बाहर क्यों निकले, लड़कों से तुमने दोस्ती क्यों की। ये शर्म की बात है कि जब भी कोई लड़की अपने हक के लिए खड़ी होती है, समाज उसकी बजाय अपराधी की सुरक्षा में लग जाता है। यहाँ पर सौम्यश्री की इस लड़ाई में उसकी हिम्मत उसकी सबसे बड़ी सजा बन गई। वे अकेली थी, फिर भी लड़ी, आवाज उठाई, शिकायत की, सिस्टम को लेकर सोशल मीडिया तक हर दरवाजा खटखटाया। लेकिन जब कोई नहीं सुनता तो उम्मीद मर जाती है, और जब उम्मीद मरती है तो इंसान भी मर जाता है।
सौम्यश्री की मौत के बाद सरकार हरकत में आई, शिक्षक को गिरफ्तार किया, प्रिंसिपल को निलंबित किया। लेकिन सवाल यह है कि उसकी जिंदगी बच सकती थी अगर समय रहते कार्रवाई हो जाती। तो कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्या इतनी बड़ी कीमत चुकाने के बाद ही सिस्टम जागेगा? एनसीआरबी 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर दिन 86 रेप केस दर्ज होते हैं, यानी कि हर घंटे 3 से ज्यादा। और यह सिर्फ दर्ज मामले की बात है, जबकि असल संख्या इससे कहीं ज्यादा है। घरेलू हिंसा, छेड़छाड़, वर्कप्लेस हैरेसमेंट, यौन शोषण, ये सब एक सामान्य होता जा रहा है हमारे भारत में, और हम सब इसे नॉर्मल की तरह देखने लगे हैं। सौम्यश्री की मौत सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं है, यह उस पूरे सिस्टम का आईना है जो महिलाओं की शिकायतों को गंभीरता से नहीं लेता। यह उन तमाम बेटियों की कहानी है जो आज अपने ऑफिस, कॉलेज या घर में शोषण का शिकार हो रही है और चुप है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उन्होंने आवाज उठाई तो समाज उनकी ही गलती निकालेगा। सौम्यश्री बहादुर थी, उसने चुप रहना नहीं चुना। वो लड़ी, लेकिन वो हार गई, क्योंकि अकेले कोई कितना लड़ सकता है। अब हमें, आपको, समाज को, सिस्टम को और मीडिया को एक साथ खड़ा होना होगा। कॉलेज में ऐसी नीतियां होनी होगी जो यौन शोषण के खिलाफ जीरो टॉलरेंस दिखाए। शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई हो, पुलिस हर शिकायत पर गंभीर और निष्पक्ष जांच करे, सबूत जुटाए और दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिले। मीडिया को चाहिए कि ऐसी घटनाओं को सुर्खियां बनाए, ताकि समाज पर दबाव बने और सरकारें मजबूर हो कार्रवाई करने के लिए। सबसे जरूरी यह है कि हम सब, आप और मैं, बेटियों की आवाज बने, उन्हें चुप कराने की बजाय उनका साथ दे, उन्हें दोषी ठहराने की बजाय उनके साथ खड़े हों। आज सौम्यश्री इस दुनिया में नहीं है, लेकिन क्या हम तब तक चुप रहेंगे जब तक अगला सौम्यश्री हमारे ही घर की बेटी, बहन या दोस्त न बन जाए? अगर आज हम नहीं जागे, आज हमने आवाज नहीं उठाई, तो कल बहुत देर हो जाएगी। आज सौम्यश्री की कहानी को सिर्फ सुनिए मत, महसूस कीजिए और फैसला कीजिए, क्या आप उस खामोश भीड़ का हिस्सा बनेंगे जो एक और बेटी की मौत पर सिर्फ अफसोस करती है, या फिर उस आवाज का हिस्सा बनेंगे जो अगली बेटी को मरने से बचा सकती है? सोचिए, फैसला आपके हाथ में है।